फैक्ट्स एंड फंडास के एक और अमेजिंग से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स एंड फंडास लेकर मैं आपके सामने आई हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है, जो हमारे वेदों और ऋषियों ने मनीषियों का ज्ञान है, वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो सुश्रुता संहिता है वो मानवता के इतिहास का सबसे पुराना हेल्थ और सर्जरी ट्रीटमेंट का एक टेक्स्ट है, और जिसको लिखा था महर्षि सुश्रुत ने 6ठी सेंचुरी में। इसके 184 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, 1120 प्रकार की इसमें बीमारियों के बारे में बताया गया है, और 700 औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई है, और औषधि बनाने के लिए 64 खनिज आधारित और 57 पशु आधारित सिद्धांतों को भी बताया गया है। माना जाता है कि विश्व में पहली शल्य चिकित्सा सुश्रुत ऋषि ने ही की थी। इसी तरह चरक संहिता में गौमुख के गंगा जल का एंटीबैक्टीरिया के रूप में प्रयोग का भी वर्णन मिलता है। मेहरगढ़, जो कि आजकल बलूचिस्तान में है, यहाँ पर 9000 वर्ष पहले एक दंत चिकित्सा प्रक्रिया के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हमें कुछ एविडेंस मिला है जिसमें पता चला है कि कोई डेंटल सर्जरी की गई थी उस टाइम पर। अब आगे चलते हैं, सौर मंडल की जानकारी लेते हैं। तो आधुनिक इतिहास में सौर मंडल की खोज का श्रेय कॉपरनिकस को दिया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होने का और बाकी ग्रहों का, इसकी परिक्रमा का उल्लेख हजारों वर्ष पहले मिलता है, और इसमें सूर्य का आकार सबसे विशाल होने का भी उल्लेख किया गया है। सूर्य की गति जो कि अराउंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड थी, इसका मेंशन भी सायणाचार्य ने किया था। और वर्ष की गणना अगर हम देखें तो सौर गणना के द्वारा वर्ष और ऋतु की जानकारी पुरातन काल से ही की जाती रही है। इसके अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 6 घंटे होते हैं, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। और अब बात करते पाई और शून्य की, तो यूरोप में पाई की गणना वर्ष 1761 में सामने आई, जबकि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बहुत पहले ही बता दिया था। और भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त ने 628 बीसी में शून्य को सिद्धांतों सहित प्रस्तुत किया था, और इससे पहले आर्यभट्ट ने भी शून्य का प्रयोग किया था। आकाश का रंग नीला क्यों है? ये होता है सूर्य की किरणों के बिखरने के कारण, और यही मेंशन है मार्कंडेय पुराण में। तो आधुनिक विज्ञान ने भी इसकी परिभाषा यही दी है। और यदि हम बात करें पृथ्वी के आकार और गति की, तो ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी लक्षवत गोला मतलब लगभग गोल है, और मार्कंडेय पुराण में भी ऐसी ही बात कही गई है। पृथ्वी की गति के गतिमान होने और सूर्य की परिक्रमा करने की बात भी इसी वेद में लिखी गई है। तो इस तरह से हम देखते कि हमारे पुराने टेक्स्ट में कितनी सारी साइंटिफिक बातें। ऐसे ही फैक्ट्स एंड फंडास लेकर मैं आपके साथ हमेशा आती रहूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।